ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इजराइल का खुलकर साथ दे रहे हैं और इंसानियत के लिए बोलने पर अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में जर्मनी टॉप पर चल रहा है। जर्मनी हैवानियत पर उतर आया है। जर्मनी में मुसलमान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, जर्मनी के जो कट्टर अंग्रेज हैं, जिनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लड़के लड़कियां, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरकर सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करते हुए मांग ये कर रहे हैं कि गाजा पर हमले बंद हो जाए। कोई हिंसा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को जर्मनी अब बाल पकड़कर, प्रदर्शनकारी में मौजूद जो पुलिस है वो महिला लड़कियों के बाल पकड़कर उनको घुमाकर जमीन पर मुंह के बल गिराकर उनकी गर्दन पर घुटने रखकर गिरफ्तार कर रहा है। यह जर्मनी का प्रशासन, जर्मनी की गवर्नमेंट पूरी तरह से इस्लामोफोबिया में नंगी हो चुकी है। ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं और इन तस्वीरों की वजह से हमारे इस वीडियो पर कोई ऐड नहीं चलेगा और ना हमें ऐड चलानी है। हमारे लिए कंटेंट ज़रूरी है, खबर ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई तो हो आपको खुलकर सच दिखाने वाला। ये जर्मनी है, जर्मनी। उधर गाजा में आइए। गाजा में इजराइल ने इतने खतरनाक हमले किए हैं कि पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। برج فلسطين قام الاحتلال باستهدافه. الاحتلال قام قبل قليل अब आप सोच के देखिए, जो गाजा के अंदर गाड़ी है नहीं, डीजल पेट्रोल है नहीं, मदद का कुछ सामान घोड़े गाड़ी पर लाद कर जब कोई लोग लेकर जा रहे थे गाजा के, तो मजे के लिए, टाइम पास के लिए, ये तस्वीर देख लीजिए, टाइम पास के लिए इजरायली सेना ने उस घोड़े को ही गोली मार दी। ये देखिए कितना बड़ा वायलेशन है। कहाँ है एनिमल केयर वाले, एनिमल राइट वाले? सब सुअर के पिछवाड़े में घुस गए हैं क्या? इजराइल इंसानियत से, हैवानियत से भी गिर चुका है। क्या नहीं कर रहा है? वॉर क्राइम कर रहा है, बैन बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जेलों में फिलिस्तीनियों का बलात्कार और गैंगरेप कर रहा है, जानवरों को गोली मार रहा है, बच्चों के सरों को उड़ा रहा है, और दुनिया चुपचाप देख रही है। दुनिया देखे तो देखे, अरब मुल्क इसके बावजूद इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। इजराइल ने पिछले 1.5-2 घंटे के अंदर, छोड़िए 6 घंटे में, इतना कत्लेआम बचाया है कि पूरे गाजा में सिर्फ रोने और चीख की आवाज आ रही है।
عربها تبلغ السماء تبلغ السماء موطني 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 الجلال والجمال والسناء। अल्लाह अकबर। इजराइल की सेना मजे मजे में खेल खेलते हुए गाजा के खाली बिल्डिंगों पर टैंक दाग रही है और इलाके को बर्बाद कर रही है। इसी तरह से इजराइल के सैनिक पूरे शहर को, आपको रोज इस तरह के वीडियो दिखा रहा हूं। सोचिए जितना वीडियो दिखा रहा हूं, हर वीडियो के अंदर एक मोहल्ला, एक शहर इजराइल एक साथ बम लगाकर उड़ा रहा है। तो गाजा में अब बचा ही क्या होगा, देखिए। לזכר לוחמינו ואחינו לרשת שנפלו אתמול בקרב, יותם פלד ומרדכי בן שוהם. אנחנו נמשיך להילחם ולנצח. 3, 2, 1, וזכרנו. जिन घरों को वो उड़ा नहीं रहे हैं, उन घरों में गाजा के इजराइल की सेना आग लगा दे रही है। चारों तरफ नरसंहार करके कत्लेआम मचाकर गाजा में मौजूद इजराइल की आतंकी सेना गाजा के घर के अंदर राफा के इलाके में पार्टी कर रही है। उधर खान यूनुस के इलाके में जिस जगह लोग टेंट लगा कर रह रहे हैं, इजराइल के टैंक अब वहां पहुंच चुके हैं। في هذا الفيديو تتواجد ثلاثة من الآليات كما يشاهد، ثلاثة آليات للاحتلال في هذا المكان. تتواجد ثلاث آليات من التواجد الآن، حيث تتواجد أحد آليات الاحتلال على هذه المرتفعة على دوار جميل وادي. كما نشاهد هذه أحد الآليات الاحتلال قرب مدينة حمد، تقوم بإطلاق النار بين الحين والأخرى على النازحين في هذا المكان. هذا مفترق، هذا مفترق أصداء. عملية النزوح مستمرة تحت إطلاق النار من هي مدينة أصداء، وهي تواجد الآليات على بعد 700 متر من هذا الشارع. اطلاق قذائف الآن। अब आप सोचिए, इजरायली हमलों में 82 यानी 82 सिविल डिफेंस के लोग मारे जा चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस के घायल हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने बहुत क्लियर रिपोर्ट जारी कर दी है। इजराइल के हमले में बताया है कि 17,000 से ज्यादा बच्चे इजराइल कत्ल कर चुका है। गाजा की गवर्नमेंट ने कहा है कि 1760 लोगों का कुछ अता पता नहीं है, पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया है। 1760 ऐसे लोग हैं कि वो जिंदा हैं, मारे गए हैं, कैद में हैं, पता ही नहीं है। कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि गाजा के अंदर बीमारी अब पोलियो की फैल रही है। रिपोर्ट यह है कि 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस वक्त गाजा में पोलियो ड्रॉप की ज़रूरत है, लेकिन पोलियो की वैक्सीन और ड्रॉप गाजा के अंदर इजराइल जाने नहीं दे रहा है। उधर फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है कि हमारे पास फ्यूल ख़त्म हो चुका है, हमें फ्यूल की ज़रूरत है, इसके बिना हम गाजा के अंदर कुछ नहीं कर सकते। उधर वेस्ट बैंक में कई फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रेल के दौरान कत्ल कर दिया। उनके जनाजे का मंजर दिखाता हूँ।
हस्बी अल्लाह निअमल वकील। इसके अलावा अपडेट यह है कि 10,000 से ज़्यादा गाज़ा के फिलिस्तीनी लोग मलबों के नीचे दबे हुए हैं, जो मर चुके हैं और दबे हुए हैं। जो भी फिलिस्तीन के हक में बोल और दिखा रहा है उसको बैन किया जा रहा है। इसमें सबसे नंगा फेसबुक है, यानी मेटा ने द क्रेडल नाम का जो मीडिया संस्था है जो लेबनान का है उसको फेसबुक से बैन कर दिया है। वहीं इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर उनके इलाकों को, ज़मीनों को बर्बाद करते हुए पेड़ पौधों को उखाड़ कर बर्बाद कर रहे हैं और उनके इलाकों पर हमला कर रहे हैं। طلعوا زيتون الحج خضر، طلع زيتون الحج خضر كله قصقصوه، طلعوا الزيتون، طلع هذول الاولاد الخمسه الدايرين ولا حدا قال لهم انتم وين رايحين. طلع الزيتون كيف كله كسروا يوم. هيوتو طلع كيف طلع ها मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये एक औरत नजर आ रही है। ये यहूदियों की सबसे बड़ी, जैसे वहां की अंबानी है, ये समझ लीजिए। ये करोड़पति खरबपति फैमिली है। इसने $100 मिलियन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को दिए हैं, क्योंकि आपको कल मैं रिपोर्ट दिखा चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर यहूदियों का सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात कह दी द ग्रेटर इजराइल को लेकर, द ग्रेटर इजराइल के लिए समर्थन दिया, जिसके बाद उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होता हुआ नजर आ रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ये जारी किया है वीडियो हमास ने और दिखाया है कि अभी भी हम मैदान जंग में लड़ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने 2 इजरायली सैनिकों को कत्ल कर दिया है। हजरात ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर एक बड़ा अपडेट अभी अभी मेरे पास आया है। खबर यह है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में खतरनाक धमाके की आवाज़ आई है और एक यहूदी की मौत हुई है। लेकिन ये खबर कंफर्म नहीं है कि यह हमला था या कुछ और, लेकिन धमाका हुआ है और यहूदी की मौत भी हुई है। यह है वीडियो। उधर मेरे दोस्तों, खबर यह है कि यमन के कई सारे ड्रोन को लाल सागर में अमेरिका ने मार गिराया है। उधर इजराइल ने डिमांड करी है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारी सेना भी होगी और इंटरनेशनल मिलिट्री भी वहाँ मौजूद हो। हालांकि आपको बता दूं कि अब डील रद्द हो चुकी है। इजराइल की नई शर्तों की वजह से हमास पीछे हट चुका है और इसकी वजह से ये जंग अब नहीं रुकने वाली। साथ ही उन्होंने, यानी नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि अगर हमास मांग करता है कि गाजा के अंदर से पूरी तरह से इजराइल की सेना निकल जाए तो डील नहीं होगी। और ये पहली ही शर्त हमास की है कि इजराइल की सेना पूरी तरह से गजा से निकल जाए। उधर इजराइल के गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि नॉर्वे की जो एम्बेसी फिलिस्तीन में थी, हमने उसको बंद कर दिया है। हाल बुरा है, गाजा का हाल देखने लायक नहीं है। बारकोड का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो गाजा के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।